अब बेटा ये वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की थी 8.4, इससे पहले भी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की थे। ओके 8.4, तो यहाँ से बता देता हूँ, क्वेश्चन अच्छे से तुम लोग देख पाओगे। 8.4 में लाइट विद एनर्जी फ्लक्स 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, energy flux 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence। तो ये क्या नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग ए 30 मिनट्स टाइम स्पैन। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, जो है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आंसर काफी डिफर करेगा, जरूर ध्यान रखिएगा एमसीक्यू के लिए। ओके तो यहाँ पे जो हम लोग का थ्योरी पार्ट यूज होती है वो इस तरीका से यूज होता है। ये डायमेंशनली ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग को पता हो जाता है। सॉल्यूशन ये हो गया एग्जांपल 8.4 एनसीईआरटी। तो इसमें हम लोग को एनर्जी फ्लक्स जो दिया है, एनर्जी फ्लक्स जो दिया है दैट इज 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एनर्जी फ्लक्स जो होते हैं पावर अपॉन एरिया, एनर्जी फ्लक्स इक्वल्स टू ये जो पावर है ना, पावर अपॉन एरिया। एनर्जी फ्लक्स जो होते हैं वो होता है पावर अपॉन एरिया। ओके तो एनर्जी जो है ना पावर, तो जो पावर इक्वल्स टू क्या होगा, एनर्जी फ्लक्स इनटू एरिया होगा। तो पावर जो है इंसिडेंट्स करेगा, ये वर्ड दिया था ना एरिया, ये वाला दे दिया एनर्जी। तो हम लोग इस जगह पे लिख सकते हैं एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस, एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस, एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस, जो हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यू मतलब क्या क्या चीजें होगा देखें, इस सेकंड के रेसिक में टाइम कितना दिया था, टोटल टाइम जो हम लोग का गिवन था, टी के वैल्यूज जो थे वो था 30 मिनट्स, 30 इंटू 60 इक्वल्स टू 1800 सेकेंड। तो क्या होगा, पावर एनर्जी जो है, ये तो एनर्जी फ्लक्स इंटू एरिया कर देंगे, एनर्जी फ्लक्स अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो हम लोग का इतना देंगे, एनर्जी फ्लक्स इंटू एरिया इंटू टाइम। कैसे करके एनर्जी का ये चीज आएगा वो देख लो ठीक ठीक से। ओके एरिया जो था, एरिया हम लोग का था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था एरिया। तो एरिया रे तो काट जाएंगे, एनर्जी फ्लक्स में हम लोग का आ जाएगा 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है हम लोग का था
20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट जाएंगे। टाइम कितना है 1800 सेकेंड, ये तो काट गया। 18 वाट, 18 जूल पर सेकेंड इंटू 20 इंटू 1800 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड भी काट गया। तो अभी जो हम लोग का आ जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 18, तो सेंटीमीटर से तो ओनली जूल बचा, दैट विल बी 6.48 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल हो जाएगा। ओके, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए एनर्जी फ्लक्स होता है वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, और एरिया कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, काट जाएंगे तो 18 वाट बचेगा। वाट मतलब क्या, जूल पर सेकेंड, और ये वाला सेकेंड से काट जाएंगे तो आंसर आएगा जूल में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, if the surface has a 20 centimeter square, find the average force exerted on the surface during a 30-minute lifetime span. Okay, 30 minutes टाइम स्पेन। तो इतना एनर्जी इंसिडेंट्स हुआ, इतना एनर्जी इंसिडेंट्स हुआ। दूसरा बात देखते हैं, दूसरा और एक पार्ट होता है, हम लोग ये भी जानते हैं, एक मिनट के पास स्क्रीन सही है, अच्छा भी आ गया स्क्रीन सही। दूसरा जो मोमेंटम, momentum transferred on the surface, momentum transfer on the surface, P जो होता है मोमेंटम, U अपॉन C, U अपॉन C, ये कहां से आया बेटा, एनीबॉडी कैन टेल? मोमेंटम इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल्स टू दिया ना बेटा U अपॉन C, वो कहां से आया, मैं थ्योरी तुम लोग को सेंड किया था। लीनियर मोमेंटम डिलीवर्ड, पता है बेटा? मोमेंटम इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन C लिखा है, डायमेंशनली इट इज करेक्ट। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन C, ये क्या होगा, S इंटू, हाँ लीनियर मोमेंटम तो है, लेकिन लीनियर मोमेंटम में क्या बोले, एनर्जी अपॉन C, इसको मोमेंटम की बोलते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन U अपॉन C क्यों लिख रहे हैं? अच्छा देखो, मोमेंटम मतलब ये होता है प्रोपोर्शनल। अच्छा ठीक है, मैं तुमको प्रूफ करके बता रहा हूँ, मोमेंटम के बारे में हम तुमको बता देता हूँ। मोमेंटम जब मान लो कि चेंज इन मोमेंटम की बात होता है, वो कितना आता है, मास इंटू वेलोसिटी आती है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है बेटा। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम जो है ये वाला पार्ट हुई, चेंज इन मोमेंटम जो डेल्टा पी होती है वो क्या होता है, एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, ये तो चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इक्वल्स टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, तो मास इंटू v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन अपॉन टाइम, तो फोर्स अपॉन टाइम। ओके, मोमेंटम ये वाला होता है, टाइम से डिवाइड करते तो हो जाता है।
तो मोमेंटम अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स होता है। ओके, तो डायमेंशनली भी। हाँ बेटा बोलो। हाँ सॉरी, टी नहीं, हाँ हाँ सॉरी बेटा, ये तो एक्स्ट्रा लग गया। तो चेंज इन मोमेंटम ये वाला कौन सा, फोर्स के बराबर हुआ। तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज आ जाता है। यू जो है फोर्स इनटू टाइम अपॉन सी दैट इज वेलोसिटी। ओके, तो फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी ये चीज है, फोर्स इनटू सॉरी डिस्टेंस, एफ इंटू एस अपॉन दैट इज सी। तो ये वाला कितना होगा, एक्स, ये वाला भी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एफ इंटू टी। एफ इंटू टी मतलब क्या होता है, मोमेंटम होता है। एफ इंटू टी क्या होता है, मोमेंटम होते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम लोग प्रूव किया ना, जो डेल्टा पी अपॉन टी इक्वल्स टू फोर्स, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम। बात क्लियर बेटा, बात क्लियर है, और एक बार बताओ। डॉली क्लियर, डॉली, अच्छा ठीक है ठीक है ओके। तो ये वाला जो है ना मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में हम लोग का यहाँ पे बताना है। तो मोमेंटम फाइंड हो जाएगा, तो मोमेंटम पी इक्वल्स टू यू अपॉन सी। यू का वैल्यूज जो है वो हम लोग को आ गया था, दैट इज, हाँ बेटा बोलो। हाँ ये डायमेंशन ही बता जाते हैं कि पहले तो जीरो होता है, उसके बाद कुछ होते हैं वेलोसिटीज, ठीक है ना, डायमेंशनली बोला जाता है इसको। तो यू अपॉन सी जो है चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम डायमेंशन तो एक ही रहेगा, तो उस हिसाब से लेते हैं। 6.48 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल, और 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा 2.16 इंटू 10 टू दी पावर -3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंटम। अभी जो फोर्स हो जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड कितना होगा, दैट इज P अपॉन टी। हम लोग थोड़ी देर पहले भी किया था, जो मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। तो एवरेज फोर्स इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन टाइम, 2.16 इंटू 10 टू द पावर -3। टाइम कितना है इस जगह पे, जो हम लोग का था 30 मिनट्स था। 30 मिनट्स मतलब 0.18 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। ये वाला चीज आ जाएगा। ओके, जैसे एनसीईआरटी में था वो चीज बता दिया। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली भी यहाँ पे फाइंड कर सकते थे, पहले मोमेंटम फाइंड कर लिए किसमें, स्पीड का रेस्पेक्ट में, फिर मोमेंटम के बाद वही वाला चीज अप्लाई कर दिया, मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। अभी दूसरा बात होता है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है देखो, जो कैलकुलेशन तो एनसीईआरटी में जो है वही चीज हमने बता दिया। यहाँ पे लिखा हाउ यूर रिजल्ट मॉडिफाइड इफ द सरफेस इज अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम में मान लो इस जगह पे रिफ्लेक्टर बोल देते, रिफ्लेक्टिंग मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग की जगह मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तब चेंज हो जाएगा। तो लाइट इंसिडेंट्स कर रहे हैं, तो इसका पी परफेक्टली रिफ्लेक्टर होगा, तो ऐसा आएगा, ऐसी जाएगा, इसका क्या -p। नहीं तो तुम बोल सकते हो ये वाला -p आ रहा है, ऊपर जाएगा तो +p। तो जो चेंज इन मोमेंटम p माइनस -p इक्वल टू क्या होगा, 2p। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम मतलब 2p होती है, तो फोर्स कितना होगा,
2p इंटू टी, उस केस में आ जाएगा 2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ओके बेटा, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टर होगा तो जैसी चेंज इन मोमेंटम जैसे होता है ना 2mu, जैसा हम लोग 11th क्लास में किया था, मालूम है ना, कोई बॉल ऐसा आ रहा था फिर ऐसी वापस जा रहा था, याद है बेटा? चेंज इन मोमेंटम क्या था, 2mu होता था, याद है ना, क्रिकेट बॉल वाला जो तुम्हारे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में था, उसी टाइप का चीज है। हाँ बोलो बेटा, क्वेश्चन के बारे में नहीं बोला, क्वेश्चन में हम लोग को यहां तक करना है, क्वेश्चन में हम लोग को यहां तक करना है, लेकिन एनसीईआरटी में ये चीज लिखा है, इसका मतलब क्या है? एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है तो बाद में तुम लोग डाउट में पूछोगे ना, जब परफेक्टली रिफ्लेक्टर होगा तो क्या होगा, तो उसका आंसर ये आएगा। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया, नॉन रिफ्लेक्टर दिया है, दैट मीन्स हम लोग का यहाँ पे आंसर